हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ TRN MT1 Pro की, जो कि है सक्सेसर TRN MT1 का और जिसका मैं पहले रिव्यू कर चुका हूँ। जस्ट लाइक वी हैड EDX, उसके बाद आया EDX Pro, देन नाउ वी हैव EDX Ultra। सिमिलरली उसी लीग में है TRN MT1 Pro, जैसे कि था CRA एंड देन CRA Plus। अब बात करते हैं यहाँ पे TRN MT1 Pro की किस तरीके से डिफरेंट है बाकी इन IEMs के कंपैरिजन में। एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, यानी कि ये दोनों MT1 Pro एंड EDX Ultra साउंड डिफरेंट एंड साउंड गुड, यानी कि काफी अच्छे साउंड करते हैं कंपैरिजन टू देयर प्रीडिसेसर्स, यानी कि EDX, EDX Pro एंड MT1 इन तीनों से अच्छा साउंड करते हैं ऑलमोस्ट TRN MT1 Pro एंड योर EDX Ultra। दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे अगर इनका सक्सेसर लाया गया है तो यहाँ पे कंपनी ने उसमें इंप्रूवमेंट किए हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। अगर यहाँ पे MT1 Pro और EDX Ultra की बात की जाए तो दोनों ही एक दूसरे से काफी कॉम्पीट करते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। अगर आपने डिजाइन देखा EDX Ultra का तो वहाँ पे टॉप में जो फेस प्लेट थी, जैसा मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो में, सिमिलरली यहाँ पे भी एक फेस प्लेट दे दी है TRN ने MT1 Pro में, और ये एक सेमी ओपन बैक डिजाइन है। ठीक है, इसका जो ईयर कप है उसके ऊपर जो प्लेट लगी है दैट हैज पोर्स, यानी कि उसमें छोटे 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 से होल्स आपको देखने को मिलेंगे। नेट टाइप का उसमें एक प्लेट के सेंटर्ड में शेप दिया गया है, जो कि फॉर बैलेंसिंग एयर प्रेशर, ऐसा TRN कहता है। एंड आई कान गारंटी कि यहाँ पे वो जो सेमी ओपन बैक डिज़ाइन है वो कितनी हेल्प करता है इसकी साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है TRN MT1 Pro का। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे केबल क्वालिटी इज़ वेरी सिमिलर टू दैट प्रीवियस TRN MT1। तो यहाँ पे हमने देखा है कि TRN की जो केबल की जो डिज़ाइन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है CCA के और KZ के डिज़ाइन के कंपैरिजन में। यहाँ पे पैरेलल काइंड ऑफ केबल नहीं दी जाती है, एक ट्विस्टेड ब्लैक केबल अधिकतर TRN देता है। और सिमिलरली सेम काइंड ऑफ केबल आपको मिलती है TRN के V90 में, जिसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट आती है 3000 के लगभग। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि TRN MT1 Pro और EDX Ultra आपस में कॉम्पीट करते हैं काफ़ी चीज़ों में। तो सिमिलरली अगर हम प्राइस की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो MT1 Pro का जो प्राइस है काफ़ी अग्रेसिव रखा है TRN ने, वो रखा है लगभग 1000 रुपये। और यहीं पे आपका लगभग 300 रुपये महंगा, यानी 1300-1400 रुपये के लगभग आपको मिलता है EDX Ultra। और अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करता हूं तो दोनों आपस में नेक टू नेक काफी करीब हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं स्टैकअप करता हूं CRA और CRA Plus को अगेंस्ट EDX Ultra और यहाँ पे MT1 Pro के, तो कैसे साउंड करते हैं। बिकॉज CRA जो आपका आता है वो लगभग आता है 1400 रुपये में, और 2000 रुपये के लगभग आता है आपका CRA Plus। CRA Plus हम जानते हैं कि वहाँ पे जो सब बेस रीजन था उसको थोड़ा टोन डाउन किया गया था, वहीं पे सब बेस रीजन थोड़ा ज़्यादा बूस्टेड अप था आपका CRA में, बट मिड बेस को इंप्रूव किया गया था CRA Plus में। बट स्टिल CRA Plus जो था वो ज़्यादा ब्राइट काइंड ऑफ साउंड सिग्नेचर अपने आप में रखता था कंपैरिजन टू CRA। बट स्टिल सिबिलेंस आपको CRA में भी मिलती थी एंड CRA Plus भी थोड़ा बहुत सिबिलेंट था। एंड सिबिलेंस आपको यहाँ पे EDX में मिलती थी, EDX Pro में मिलती थी, EDX Ultra में भी सिबिलेंस थी। एंड सिमिलरली यू विल ऑल्सो गेट अ लिटिल बिट सिबिलेंस इन द MT1 Pro, बिकॉज सिबिलेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही नेचुरल है, वो हमारे वॉइस में है, हमारे वोकल्स में है, आप उसको पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते। तो जैसे मैं आपको सिबिलेंस के बारे में बता रहा था, तो आप फीमेल वोकल और मेल वोकल्स दोनों में सिबिलेंस होता है। ठीक है, तो आप किस तरीके से टोन डाउन कर सकते हैं फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 6 किलोहर्ट्ज का जो रीजन होता है वो होता है मेल वोकल्स के लिए। आप वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बैंड को थोड़ा टोन डाउन कर सकते हैं। एंड फ्रॉम 5 किलोहर्ट्ज टू 8 किलोहर्ट्ज का रीजन होता है फीमेल वोकल्स के लिए। अगर वहाँ पे आपको सिबिलेंस लग रही है तो वो उसको आप थोड़ा टोन डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा EQ अपने IM को, फिर वो चाहे आपका EDX Ultra हो, फिर चाहे आपका यहाँ पे MT1 Pro हो, फिर कोई भी और हो, CRA Plus और एनी अदर IM, सबके लिए प्रिंसिपल लागू होता है। ठीक है, तो EQ आपको ऐसा यूज़ करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स हों। और अगर आप पैरामेट्रिक इक्वलाइजर यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्टली ग्राफ को डायरेक्टली पॉइंट वाइज छेड़ सकते हैं, उसको टोन डाउन कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो और बेटर होगा। बट लाइक 8 बैंड इक्वलाइजर, उसको अगर आप छेड़ते हैं अपने फ्रीक्वेंसी को टोन डाउन करने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी आपको मिल सकती है। गाइस ये तो थी सिबिलेंस की बात। लेट्स कम अगेन टू द पॉइंट ऑफ TRN MT1 Pro। यहाँ पे जब आप डायरेक्टली सुनेंगे TRN MT1 Pro को या फिर EDX Ultra को, वहाँ पे आपको बेस जो होगा वो तुरंत कैचअप होगा। कैचअप इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पे जो डायरेक्ट बेस है ना, आपका जो मिड बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड है। दोनों ही यहाँ पे V शेप का साउंड सिग्नेचर रखते हैं, EDX Ultra एंड TRN MT1 Pro। तो दोनों में ही आपको एक बूस्टेड बेस मिलना है, दोनों में ही आपको बूस्टेड ट्रिबल मिलने हैं और रिसिस्ड वोकल्स मिलने हैं। रिसिस्ड वोकल डजंट मीन कि आपको वहाँ पे वोकल्स बहुत ही ज़्यादा रिसिस्ट मिलेंगे, यानी कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट स्टिल वोकल्स आर वेरी गुड इन बोथ दीज IMs MT1 Pro एंड EDX Ultra में कंपैरिजन टू देयर प्रेडिसेसर्स जो कि थे EDX Pro एंड साथ में TRN MT1 के कंपैरिजन में दोनों में ही बेस काफ़ी अच्छा है। बात करता हूँ यहाँ पे मैं अगर मिड रीजन की, तो क्लैरिटी मेरे को काफ़ी सही लगी कंपैरिजन टू देयर प्रेडिसेसर।
और मिड रीजन में दोनों ही ऑलमोस्ट सेम साउंड करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दोनों ही नेक टू नेक कॉम्पीट करते हैं, बट प्राइस का जो डिफरेंस है 300 रुपये का वो आपका EDX अल्ट्रा में है, यानी 1300 रुपये का वो मिलता है और 1000 रुपये का आपको मिलता है यहाँ पे MT1 Pro। बट यहाँ पे मैं बात करता हूँ अगर इंस्ट्रूमेंट के सेपरेशन की, तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन एंड योर इमेजिंग और आपका जो साउंड स्टेज है, ये तीनों में बहुत ही ज़्यादा आपस में एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन होगा, दैट सिंपली मीन्स कि वहाँ पे आपको जो वोकल्स होंगे वो इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा ज़्यादा सेपरेटेड मिलेंगे एंड इंस्ट्रूमेंट में आपको एक अच्छा खासा सेपरेशन सुनाई देगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एंड टफ होता है इन मोस्ट ऑफ द IEMs में, और बजट IEMs में तो खास तौर से होता ही है टफ ऐसी चीज़ों का मिलना। एंड स्पेशली साउंड स्टेज, दैट सिंपली मीन्स कि जो आपका एक 3D एनवलप होता है अराउंड योर हेड, वो मिलना भी थोड़ा टफ हो जाता है, स्पेशली इन द एक्सपेंसिव IEMs टू। और आपको एक अच्छे खासे हेडफोन्स में भी बहुत ही जल्दी एक अच्छा साउंड स्टेज नहीं मिलता है। इमेजिंग सिंपली मीन्स यू कैन पिन पॉइंट दोज इंस्ट्रूमेंट्स एंड द वोकल्स। तो यहाँ पे दोनों में ही एवरेज है, मैं कहूँगा गुड है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, बट आपको सुनने में मजा आएगा बिकॉज दोनों का ही साउंड सिग्नेचर जो है काफ़ी पेपी है, ठीक है। आपको इंस्टेंट बेस मिलता है जब भी आप कोई म्यूजिक सुनते हो। तो गाइज यहाँ पे मैं बात करता हूँ ट्रिबल की। ट्रिबल में जो TRN का MT1 Pro है, ये थोड़ा सॉफ्ट साउंड करता है, इसमें उतनी ज़्यादा शिमर और आपको जो वाइब्रेंसी उतनी नहीं मिलती है जितनी आपको मिलती है EDX अल्ट्रा में। यानी कि EDX अल्ट्रा में ट्रिबल आपको थोड़े ज़्यादा क्रिस्प मिलते हैं एंड यू हैव अ मोर शिमर इन द ट्रिबल रीजन इन द EDX अल्ट्रा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ओवरऑल अगर मैं टोनालिटी देखता हूँ इन दोनों IEMs की, तो कहीं ना कहीं पे EDX अल्ट्रा मेरे को थोड़ा कंजेस्टेड साउंड करता है। सिंपली मीन्स कि यहाँ पे जो साउंड स्टेज है वो थोड़ा ज़्यादा नैरो है कंपैरिजन टू आपका MT1 Pro के कंपैरिजन। MT1 Pro थोड़ा ओपन ज़्यादा साउंड करता है, मुझे ऐसा फील हुआ कंपैरिजन टू EDX अल्ट्रा। तो दोनों की अपनी कुछ खामी है, दोनों के अपने कुछ फ़ायदे हैं, और ऑब्वियसली ये आपको किसी भी प्रोडक्ट में मिल सकता है, किसी में कुछ पॉजिटिव होना, किसी में कुछ का नेगेटिव होना, बट दोनों ही काफ़ी पेपी हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको बेस के बारे में बता दिया, बेस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साउंड करता है लगभग दोनों में। आप 1 by 1 सुनोगे तो आप बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस नहीं पा पाओगे इन दोनों IEMs के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं जो MT1 Pro है ना, ये टिम्बर में थोड़ा बहुत अपने आप को डिफरेंट करता है कंपैरिजन टू EDX अल्ट्रा। किस तरीके से करता है टिम्बर, यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ द टिम्बर, आई डोंट मीन द क्वालिटी ऑफ द टिम्बर, आई मीन द टेक्सचर ऑफ द टिम्बर। यहाँ पे जो ड्रम्स हैं अ लिटिल बिट साउंड डिफरेंट देन द EDX अल्ट्रा, बट वो उस सेंस में आई मीन दैट्स बैड और दैट्स गुड ये मैं नहीं कह सकता, बिकॉज मेरे को वहाँ पे जो टिम्बर का जो डिफरेंस था कंपैरिजन टू EDX अल्ट्रा मेरे को अच्छा लग रहा था। तो यानी कि दोनों ही IEM में अपना अपना थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर है साउंड का, और दोनों ही मेरे को काफ़ी अच्छे लगे इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल टोनालिटी। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि 1000 रुपये के प्राइस रेंज में TRN MT1 Pro भी एक अच्छी खासी चॉइस है, बिल्कुल ख़राब नहीं है। अगर किसी को ऐसा लेना है जिसमें एक अच्छा खासा बेस हो, एक थोड़ा बहुत ठीक ठाक ट्रिबल हो और ठीक ठाक वोकल्स हो, तो TRN MT1 Pro पे जाना इज नॉट अ बैड आइडिया। गाइज यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस बता देता हूँ। MT1 Pro में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको मिलता है 20 to 20 किलोहर्ट्ज का, वहीं आपको 20 to 40 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलता है EDX अल्ट्रा में। एंड यहाँ पे इंपेडेंस मिलता है 22 ओम्स का, किसमें MT1 Pro में। EDX अल्ट्रा में आपको मिलता है 23 ओम्स का। इन सेंसिटिविटी की बात की जाए तो 106 dB की सेंसिटिविटी है आपकी MT1 Pro में, और 111 dB की सेंसिटिविटी आपको मिलती है EDX अल्ट्रा में। सो गाइस यहाँ पे था एक ये छोटा सा रिव्यू TRN MT1 Pro का, और साथ में कंपेयर किया था मैंने इसको EDX अल्ट्रा के अगेंस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। और यहाँ पे एक छोटा सा रिव्यू इसलिए था बिकॉज TRN MT1 Pro इट इज़ अ सुपर बजट कैटेगरी IEM, और बिल्कुल आपका सुपर बजट कैटेगरी में आता है EDX अल्ट्रा भी। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। एंड गाइज आई एम दिनेश, मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लिसनिंग, बाय बाय।